थियोडोलाइट उपकरण का परिचय जानने के बाद हम ये जानेंगे कि थियोडोलाइट उपकरण जो है वो कार्य कैसे करता है। जो इसका कार्य है कोण मापने का कार्य और जो इसका कार्य है तलक्षण का कार्य जो है, इन दो कार्यों को यह कैसे करता है। तो चूँकि थियोडोलाइट उपकरण कार्य कैसे करता है इसको जानने से पहले हमको उसके जो मुख्य पार्ट हैं उनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो कोई भी अगर उपकरण है तो वो कैसे कार्य करता है इसको जानने के लिए हमको उसका जो मुख्य अवयव हैं उनको जानना ज़रूरी है। क्योंकि उस उपकरण की सहायता से अगर कोई भी कार्य किया जाएगा तो वो उसके मुख्य अंगों के द्वारा ही किया जाएगा। तो इसको हम एक उदाहरण की सहायता से कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि एक पंखा है तो पंखा कैसे काम करता है, तो इसको हमको जानना है। तो हमको पंखा में कौन कौन से अवयव हैं उनको पहले समझना होगा। तो जैसे जब हम पंखे में एसी करंट जब जाता है तो वो कैपेसिटर से होते हुए स्टेटर जो होता है वहाँ पे जाता है। तो जो कैपेसिटर है वो हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है स्टेटर को, और स्टेटर जो है वो क्या डेवलप करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र पंखे को घूमने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र जो रोटर है उस रोटर को जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा में घूमने के लिए प्रतिबद्ध करता है। तो जो पंखे में लगे जो एक दूसरे से संबंधित अवयव हैं वो एक दूसरा उससे अगले वाले को अपना कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे एक पंखा घूमता है और हमको हवा मिलती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारा थियोडोलाइट उपकरण है, इस उपकरण को इसके उपकरण के द्वारा जो कार्य होंगे उनको हमको समझने के लिए सबसे पहले इसके जो अवयव हैं उनको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम जो ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट उपकरण है इसके मुख्य अवयव कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। थियोडोलाइट उपकरण का जो हम सबसे पहला वाला अवयव को जानेंगे वो है दूरबीन अर्थात टेलीस्कोप। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया वो हो गया दूरबीन। जिसको हम टेलीस्कोप कहते हैं। तो जो ये दूरबीन है यह सबसे मुख्य और अनिवार्य घटक होता है थियोडोलाइट उपकरण का। तो इसको हम पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखते भी चलेंगे कि यह सबसे मुख्य व अनिवार्य घटक है इसकी जो लंबाई है वो 100 mm से 175 mm तक की होती है, और इसका जो फिगर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इसकी जो लंबाई होगी वो 100 से 175 mm तक होगी। और उसके बाद जो इसका लक्ष्य सिरा है, ये लक्ष्य सिरा है, इसका जो व्यास होगा वो 38 mm तक होगा। तो ये हमारा हो गया 38 mm व्यास हो गया, 38 mm व्यास। तो इसको भी हम नोट कर लेंगे यहाँ पे कि इसकी लंबाई 100 से 100 mm से 175 mm तक होती है, तथा लक्ष्य सिरे का व्यास 38 mm होता है। अब जो अगला पॉइंट हम लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो यह उपकरण है, ये उपकरण यहाँ पे बीच में एक ए फ्रेम होता है, उसको हम आगे देखेंगे। तो ए फ्रेम पर एक क्षैतिज अक्ष से जुड़ा रहता है कुछ इस तरीके से। तो इसको हम लिखेंगे कि जो यह दूरबीन है यह अपने मध्य लंबाई में स्पिंडल द्वारा क्षैतिज अक्ष पर टिका रहता है।
तो यह अपने मध्य लंबाई में स्पिंडल द्वारा क्षैतिज अक्ष पर टिका रहता है। और इसके बाद जो दूरबीन है इसके फिर कौन कौन से पार्ट होंगे उनको देखेंगे। तो जो दूरबीन है इसके 4 मुख्य पार्ट होते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे नेत्रिका, इसको इंग्लिश में आई पीस बोलेंगे। और जो यहाँ पे ड्राइंग में यहाँ पे है ये आई पीस अर्थात नेत्रिका। और जो दूसरा अवयव जो हमारा दूरबीन का है उसको हम बिंबपट कहते हैं अर्थात डायफ्राम, बिंबपट, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे डायफ्राम। ये जो हमारा डायफ्राम है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है, बिंबपट। बिंबपट के बाद जो हमारा तीसरा अवयव होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव इंड या ऑब्जेक्टिव लेंस कह सकते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव लेंस अर्थात हिंदी में इसको अभिदृश्यक लेंस। तो जो हमारा तीसरा अवयव होगा वो होगा हमारा अभिदृश्यक लेंस। उसके बाद जो हमारा चौथा अवयव है वो है फोकसिंग सिस्टम और फोकसिंग स्क्रू अर्थात फोकसन व्यवस्था और फोकसिंग स्क्रू। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, चौथा हो गया फोकसन व्यवस्था तथा फोकसन स्क्रू, इंग्लिश में इसको फोकसिंग सिस्टम एंड फोकसिंग स्क्रू कहते हैं। यहाँ पे आई पीस के पास भी ये रहता है और ये बीच में भी रहता है। जो दूरबीन है इस दूरबीन का कार्य क्या है उसको हम जानेंगे। तो इसका कार्य जो है वो क्या है, दूरबीन का कार्य होता है कि जो लाइन ऑफ साइट है उसको स्थापित करना। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ साइट है वो कुछ इस तरीके से होती है। हम इसका जो मुख्य अक्ष है जब उसको पढ़ेंगे तो लाइन ऑफ साइट को वहाँ पर देखेंगे। और लाइन ऑफ साइट को स्थापित करना और लाइन ऑफ साइट के संदर्भ से जो हम प्रेक्षित बिंदु है अर्थात जो ऑब्जेक्ट है उसका तल ज्ञात करना अर्थात लेबल ज्ञात करना। तो इसका 2 काम हम लिखेंगे। पहला कार्य लिखेंगे कि लाइन ऑफ साइट अर्थात दृष्टि रेखा को स्थापित करना तथा दूसरा कार्य लिखेंगे इस स्थापित रेखा से के संदर्भ में प्रेक्षित बिंदुओं का तल ज्ञात करना। ये 2 कार्य हो गए दूरबीन के। जो हमारा दूसरा अवयव है वो है ट्रूनियन अक्ष अर्थात क्षैतिज अक्ष। तो क्या होता है ये, जो हमारा थियोडोलाइट उपकरण रहेगा उसका जो दूरबीन है वो दूरबीन जो है वो कुछ इस शेप का ए शेप का एक फ्रेम होगा। ये 2 फ्रेम होते हैं, इन 2 फ्रेमों को एक ऊपरी प्लेट पर लगे होते हैं।
तो इन दो फ्रेमों को जो मिलाने वाला अक्ष होता है इसी को हम कहते हैं ट्रूनियन या क्षैतिज अक्ष। और इसी से जो हमारा जो दूरबीन होता है वो जुड़ा होता है। की परिभाषा को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा थियोडोलाइट उपकरण है वो उस उपकरण का जो ए फ्रेम होता है उस ए फ्रेम को मिलाने वाला वह अक्ष जिसके ऊपर हमारी दूरबीन लगाई जाती है या लगी होती है। तो इसका परिभाषा में लिखेंगे ट्रूनियन अक्ष वह अक्ष है जो थियोडोलाइट उपकरण के दोनों ए फ्रेम को मिलाता है तथा उससे उपकरण का दूरबीन जुड़ा होता है, वो हमारा क्षैतिज अक्ष अर्थात ट्रूनियन अक्ष कहलाता है। तो दूसरा नाम है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसे संक्रामी अक्ष या इसको हम अनुप्रस्थ अक्ष के नाम से भी जानते हैं। इसका इंग्लिश हम लिख लेंगे ट्रांजिट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस।